ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके अध्ययन के लिए ये पाठ रविवार 1 दिसंबर 2024 के लिए है। विषय: प्राचीन और आधुनिक काला जादू, उपनाम कृत्रिम निद्रावस्था और सम्मोहन। स्वर्णपथ। लूका। तू प्रभु अपने परमेश्वर को परिणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। उत्तरदायी अध्ययन। मलाकी। भजन संहिता। क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब की संतान, तुम नाश नहीं हुए। अपने पुरखाओं के दिनों से तुम मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को ठीक करता है। वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है और तेरे सर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। पाठ उपदेश बाइबल में से। इतिहास। आसा के राजा के 36वें वर्ष में इसराइल के राजा बादशाह ने यहूदा पर चढ़ाई की और रामा को इसलिए दृढ़ किया कि यहूदा के राजा आसा के पास कोई आने जाने ना पाए। तब राजा आसा ने पूरे यहूदा देश को साथ लिया और रामा के पत्थरों और लकड़ी को, जिनसे बादशाह काम करता था, उठा ले गया और उनसे उसने जिब्बा और मिस्पा को दृढ़ किया। उस समय हनानी ऋषि यहूदा के राजा आसा के पास जाकर कहने लगा, तूने जो अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा नहीं रखा वरन अराम के राजा पर ही भरोसा रखा है, इस कारण अराम के राजा की सेना तेरे हाथ से बच गई है। क्या कूशियों और लोबियों की सेना बड़ी न थी, और क्या उसमें बहुत ही रथ और सवार न थे? तो भी तूने यहोवा पर भरोसा रखा था, इस कारण उसने उनको तेरे हाथ में कर दिया। देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वो अपना सामर्थ्य दिखाए। तूने ये काम मूर्खता से किया है, इसलिए अब से तू लड़ाई में फंसा रहेगा। तब आसा दाशीन पर क्रोधित हुआ और उसे काठ में टुकवा दिया, क्योंकि वो उसकी ऐसी बात के कारण उस पर क्रोधित था। और उसी समय से आसा प्रजा के कुछ लोगों को भी पीसने लगा। आदि से लेकर अंत तक आसा के काम यहूदा और इसराइल के राजाओं के वृत्तांत में लिखे हैं। अपने राज्य के 29वें वर्ष में आसा को पांव का रोग हुआ और वो रोग अत्यंत बढ़ गया। तो भी उसने रोगी होकर यहोवा की नहीं, वेदों ही की शरण ली। निंदान आसा अपने राज्य के 41वें वर्ष में मर के अपने पुरखाओं के साथ सो गया। व्यवस्था विवरण। जब तू उस देश में पहुंचे जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, तब वहां की जातियों के अनुसार घिनौने काम करने को ना सीखना, जिसमें कोई ऐसा ना हो जो अपने बेटे या बेटी को आग में होम करके चढ़ाने वाला, विभावी कहने वाला, शुभ अशुभ मुहूर्तों का मानने वाला, तून्हा, तांत्रिक, बाजीगर, ओझों से पूछने वाला, भूत साधने वाला, भूतों का जगाने वाला हो। क्योंकि जितने ऐसे ऐसे काम करते हैं वो सब यहोवा के सामुख घिरंत हैं, और इन्हें घिरंत कामों के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा उनको तेरे सामने से निकालने पर है। तू अपने परमेश्वर यहोवा के सामुख सिद्ध बने रहना। वो जातियां जिनका अधिकारी तू होने पर है, शुभ अशुभ मुहूर्तों के मानने वालों और भावी कहने वालों की सुना करती हैं, परंतु तुझको तेरे परमेश्वर यहोवा ने ऐसा करने नहीं दिया। तेरा परमेश्वर तेरे मध्य से, अर्थात तेरे भाइयों में से, मेरे समान एक नबी उत्पन्न करेगा, तू उसी की सुनना।
रुका। फिर यीशु आत्मा की समर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। फिर वो गलील के कुफरनहूम नगर में गया और सब्बत के दिन लोगों को उपदेश दे रहा था। वो उसके उपदेश से चकित हो गए, क्योंकि उसका वचन अधिकार साहित था। आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें अशुद्ध आत्मा थी। वो ऊंचे शब्द से चिल्ला उठा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नाश करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ तू कौन है। तू परमेश्वर का पवित्र जन है। यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। तब दुष्ट आत्मा उससे बीच में पटक कर बिना हानि पहुंचाए उसमें से निकल गई। इस पर सबको अचंभा हुआ और वो आपस में बातें करके कहने लगे, ये कैसा वचन है कि वो अधिकार और सामर्थ्य के साथ अशुद्ध आत्माओं को आज्ञा देता है और वो निकल जाती हैं। वो आराधनालय में से उठकर शमौन के घर में गया और शमौन की सास को तप चढ़ा हुआ था और उन्होंने उसके लिए उससे विनती की। उसने उसके निकट खड़े होकर तप को डांटा और वो उस पर से उतर गया और वो तुरंत उठकर उनकी सेवा टहल करने लगी। गलतियों। पर मैं कहता हूं कि तुम आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो ना करने पाओ। और यदि तुम आत्मा की चलाई चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न रहे। शरीर के काम तो प्रगट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुच्चापन, मूर्ति पूजा, टूना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधाम, दाह, मातावालापन, लीला करीदा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमको पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले भी कह चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत सूली पर चढ़ा दिया है। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चलेंगे। भजन संहिता। जाति जाति के सब लोगों, यहोवा की स्तुति करो। हे राज्य राज्य के सब लोगों, उसकी प्रशंसा करो, क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है और यहोवा की सच्चाई सदा की है। रब की स्तुति करो। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। चूंकि ईश्वर सब है, इसलिए उसकी निष्पक्षता के लिए कोई जगह नहीं है। ईश्वर आत्मा ने अकेले सब कुछ बनाया और इसे अच्छा कहा, इसलिए बुराई अच्छाई के विपरीत है, सत्य है और भगवान का उत्पाद नहीं हो सकता है। उनके सभी रूपों में बीमारी और बुराई के दावों को बेनकाब और उनकी निंदा करें, लेकिन किसी वास्तविकता का एहसास न करें। एक पापी को केवल ये आश्वासन देकर सुधारा नहीं जाता कि वो पापी नहीं है, क्योंकि पाप है ही नहीं। पाप के दावे को कम करने के लिए आपको इसका पता लगाना होगा, मुखौटा हटाना होगा, भरम को इंगित करना होगा और इस तरह पाप पर विजय प्राप्त करना होगी और इसकी असत्यता को साबित करना होगा। बीमार केवल ये घोषित करने से ठीक नहीं होता कि कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये जानने से कि कोई बीमारी है। विज्ञान का संबंध मन से है, भौतिक से नहीं। ये निर्धारित सिद्धांत पर टिकी हुई है, न कि झूठी सनसनी के फैसले पर। गणित में दो युगों का जोड़ हमेशा एक ही परिणाम लाता है, तो क्या ये तर्क के साथ है? यदि एक नपुंसकता के दोनों प्रमुख और मामूली प्रस्ताव सही हैं, तो निष्कर्ष यदि ठीक से खींचा गया है तो गलत नहीं हो सकता। इसलिए क्रिश्चियन साइंस में ना तो कोई मतभेद है और ना ही विरोधाभास, क्योंकि इसका तर्क उतना ही सामंजस्यपूर्ण है
जितना कि सटीक रूप से बताए गए नपुंसकता के तर्क या इंगनत में एक उचित घनावना युग है। सत्य हमेशा सत्य होता है और आधार या निष्कर्ष में त्रुटि बर्दाश्त नहीं कर सकता। यदि आप आध्यात्मिक तथ्य जानना चाहते हैं तो आप भावतिक कथा को उल्टाकर इसकी खोज कर सकते हैं, चाहे कथा पक्ष में हो या विपक्ष में, चाहे वो आपकी पूर्व धारणाओं के अनुरूप हो या उनके बिल्कुल विपरीत हो। सर्वेश्वरवाद को पदार्थ की बुद्धिमत्ता में विश्वास के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, एक ऐसा विश्वास जिसे विज्ञान ने उखाड़ फेंका है। उन दिनों ऐसा होगा, भारी क्लेश होगा, जैसा जगत के आरंभ से ना अब तक हुआ और ना कभी होगा, और धरती चिल्लाहट प्रतिध्वनित करेगी, क्या तू सत्य समय से पहले हमें दुख देने यहाँ आया है। पशु चुंबकत्व, सामोहन, अध्यात्मवाद, ब्रह्मा विद्या, आज्ञायावाद, सर्वेश्वरवाद तथा नास्तिकता सच्चे अस्तित्व के विरोधी हैं तथा उसके प्रदर्शन के लिए घातक हैं, तथा कुछ अन्य प्रणालियां भी ऐसी ही हैं। हमें अशुद्ध विज्ञान का परित्याग करना चाहिए और ऑन्कोलॉजी को अपनाना चाहिए। वास्तविक होने का विज्ञान हमें केवल बाहरी अर्थों को स्वीकार करने की बजाय यथार्थवाद में गहराई से देखना चाहिए। क्या हम चीड़ के पेड़ से आड़ू इकट्ठा कर सकते हैं या कला से होने के सहमति सीख सकते हैं? फिर भी मनुष्यों के बीच सुधारात्मक मिशन में विज्ञान को जिस मार्ग पर चलना चाहिए, उसके कुछ प्रमुख भ्रम भी उतने ही तार्क संगत हैं। भ्रम नाम ही शून्यता की ओर संकेत करता है। नश्वर मन पदार्थ में संवेदना के आधारे कार्य करना पशु चुंबकत्व है, लेकिन ये तथाकथित दिमाग जिसमें से सभी बुराई आती है, खुद को विरोधाभास करती है और अनंत विज्ञान में व्यक्त किए गए शाश्वत सत्य या दिव्य मन को उपजना चाहिए। क्रिश्चियन साइंस की हमारी समझ के अनुपात में हम अनुनष्कता, पदार्थ या पशु चुंबकत्व में मन के विश्वास से मुक्त होते हैं और हम अमर होने की स्थिति के बारे में हमारी आध्यात्मिक समझ के अनुपात में इसकी काल्पनिक शक्ति के पाप को निष्क्रिय कर देते हैं। आध्यात्मिक विचार की विधियों में आधार से अनाभिज्ञ होकर आप इसके साथ सामोहन, अध्यात्म, विद्युत को जोड़ने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी विधि आध्यात्मिक उपचार के साथ मिश्रित नहीं हो सकती। क्रिश्चियन साइंस मानसिक क्रिया के तह तक जाता है और उस थोड़ी सी को प्रकट करता है जो सभी दिव्य क्रियाओं के सही होने का संकेत देती है, जैसा कि ईश्वरीय मन की मुक्ति है, और इसके विपरीत तथाकथित गलत क्रिया के कारण बुराई, मनुगतवाद, काला जादू, मंत्र मुग्धता, पशु चुंबकत्व, सामोहन है। विश्वास के सामोहन भ्रम के तहत एक व्यक्ति सोचता है कि जब वो गर्म होता है तो वो जम रहा है और जब वो सूखी जमीन पर होता है तो वो तैर रहा है। सुई के वार से उसे कोई नुकसान नहीं होगा, एक स्वादिष्ट अतर असहनीय लगेगा। इस प्रकार पशु चुंबकत्व भावतिक भावना को उजागर करता है तथा ये दर्शाता है कि ये एक ऐसा विश्वास है जिसका कोई वास्तविक आधार या वेदता नहीं है। विश्वास बदले तो अनुभूति बदल जाती है, विश्वास को नष्ट करें तो संवेदना गायब हो जाएगी। भावतिक मनुष्य अनैच्छिक और स्वैच्छिक त्रुटि से बना है, एक नकारात्मक अधिकार का और एक सकारात्मक गलती का। बाद वाला खुद को सही समझता है। मनुष्य का आध्यात्मिक व्यक्ति तत्व कभी गलत नहीं होता, ये मनुष्य के निर्माता के समानता है। पदार्थ नश्वर को वास्तविक उत्पत्ति और होने के तत्वों से नहीं जोड़ सकता, जिसमें सभी को समाप्त होना चाहिए। ये आत्मा के विचारों को स्वीकार करने से ही है जो पदार्थ के दावों को खारिज करता है कि नश्वरता मृत्यु डर को दूर कर सकती है और उस आध्यात्मिक लिंक की खोज कर सकती है जो मनुष्य को देवी समानता में स्थापित करता है, जो अपने निर्माता से अविभाज्य है। इस पीढ़ी को जो क्रिश्चियन साइंस के फैसले पर बैठी है, केवल ऐसे तरीकों की मंजूरी दें जो सत्य में प्रदर्शन के योग्य हैं और उनके फल से जाने जाते हैं, और सभी को सेंट पॉल की तरह विकृत करते हैं जिन्होंने गलतियों के नाम अपने महान पत्र में कहा था जब उन्होंने इस प्रकार लिखा था,
शरीर के काम तो प्रगत हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुच्चापन, मूर्ति पूजा, टूना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधाम, दाह, मातावालापन, लीला करीदा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमको पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। ये धारणा के पाप, बीमारी और मृत्यु के संबंध में मानवीय भ्रम में मन और पदार्थ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अंततः मन के विज्ञान के सामक्ष प्रस्तुत होने चाहिए, जो इस धारणा का खंडन करती है। ईश्वर मन है और ईश्वर अनंत है, इसलिए सब मन है। इस कथन पर विज्ञान के होने का पता लगाया जाता है और इस विज्ञान का सिद्धांत ईश्वराय है, जिसमें सामंजस्य और अमरता है। सारी शक्ति ईश्वर की है, अर्थात भलाई की है। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरी सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का ये कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।